नमस्कार। मेधेज एस्ट्रो चैनल पे मेधेज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ कि पंचांग के साथ आपकी प्रेम आपका जग रहा होगा और आप इसको फॉलो कर रहे होंगे। बहुत सारे नए व्यूअर्स भी जुड़ रहे हैं जो कि रेगुलर नहीं सुन रहे थे, तो उनको कनेक्ट करने में दिक्कत हो रही होगी। तो मैं आज एक काइंड ऑफ रिवीजन टाइप का वीडियो एक बना देता हूँ, जिसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक बताए हैं उन सबको मैं पंचांग देखने के पर्पज से समझा देता हूँ। इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिएगा। आगे कहीं कोई नए व्यूअर्स जुड़ते हैं तो लिंक में ये वीडियो चला जाए, ताकि किसी को बार बार मुझे रिवाइज न करना ना पड़े। आज का पंचांग तो जैसे हम लोग परंपरागत तरीके से करते हैं। पंचांग पे पहले बात करते हैं। तिथि शश्री मापनोती। तिथि है चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी तिथि जब होती है, रिक्ता तिथि होती है। रिक्ता तिथि शनिदेव के अनुसार इसका कॉज होता है और इफेक्ट इज लाइक गुरु। और चतुर्दशी तिथि को मिनी शिवरात्रि मानना चाहिए। चतुर्दशी तिथि में वो पावर है जो जिसके लिए भगवान भोलेनाथ के लिए कहा गया है, महादेव के लिए, भावी मेट सके त्रिपुरारी। तो भावी मेट सके त्रिपुरारी, ब्रह्मा जी के लिखे को यदि कोई मिटा सकता है, या जिसे कहते हैं वीटो, वीटो और किसी भगवान के पास है तो भगवान शिव के पास है। तो ये चतुर्दशी तिथि वीटो लगाने की तिथि होती है। चतुर्दशी तिथि इज ए वेरी इंटेलिजेंट। चतुर्दशी में पैदा हुए लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि ज्ञान के देवता भगवान शिव हैं। सबसे बड़ा दान भी ज्ञान का दान है। उसके बाद कोई दान आता है कन्यादान और भोजन दान, अन्नदान इत्यादि इत्यादि। सबसे बड़ा ज्ञान शास्त्रगत ज्ञान का दान है, जो मेधज में आप वीडियो आगे फॉरवर्ड करके प्राप्त कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे मेधज एस्ट्रो से मुझे पैसा कमाने की कोई भी एम्बिशन नहीं है, मगर पंचांग का वीडियो, पंचांग का ज्ञान, ये एक तरीके से हम लोग के लिए दान की ही श्रेणी में आएगा। आप भी इसको प्रचार करके दान के भागी बनिए, पुण्य, दान का पुण्य लीजिए। चतुर्दशी तिथि को क्यों कहा गया है महाशिवरात्रि और भाग्य बदलने वाली? क्योंकि देखिए, हर एक तिथि को जब आप एनालाइज करते हैं तो तिथि में क्या एनालाइज होता है। तिथि में सबसे पहले देखिए कि दग्ध कौन सी राशि होती है, कौन सी राशि जल जाती है। तो चतुर्दशी ही तिथि में सारी द्विस्वभाव राशियां जल जाती हैं। और सारी द्विस्वभाव राशियों का क्या है स्वामित्व? गुरु और बुध दोनों शुभ ग्रह हैं। गुरु ज्ञान है, बुध एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान है। उस ज्ञान को आप कैसे यूज करते हैं। हर एक तिथि, हम तिथि को, ग्रहों को, घटनाक्रम को अपने जीवन के अनुसार समझिए। देयर इज ए क्वालिटी, देयर इज ए क्वांटिटी। कॉज है, इफेक्ट है। क्वालिटी इज लाइक सैटर्न। सैटर्न इज व्हाट? सैटर्न इज व्हाट? दिमाग पे जोर डालिए। सैटर्न इज फियर, एंड फियर रिजल्टिंग इनटू समथिंग कंस्ट्रक्टिव। फियर रिजल्टिंग इनटू ऑनेस्टी। फियर नॉट गिविंग बर्थ टू डिसऑनेस्टी इज गुड सैटर्न। सैटर्न, और उल्टा समझ लीजिएगा आप उसका, कौन सा बैड सैटर्न हुआ। फियर, सैटर्न इज रिपीटेटिव। रिपीटेटिव वर्क्स विद कंसिस्टेंसी इज गुड सैटर्न। रिपीटेटिव वर्क विदाउट कंसिस्टेंसी इज बैड सैटर्न। विदाउट कंसिस्टेंसी मतलब, जैसे आप रोज सुबह उठते हैं, तो उठते तो ही हैं, मगर एक ही टाइम पे उठिए, तो विद कंसिस्टेंसी हो गया। अलग अलग टाइम पे उठते हैं। आप पढ़ते हैं, एक ही टाइम पे पढ़िए। पढ़ाई को रूटीन में बना लीजिए, कंसिस्टेंट हो जाइए, दैट इज गुड सैटर्न। इसी तरीके से मार्स भी है। मार्स क्या है? इफ यू हैव करेज, यू हैव गुड मार्स। करेज फॉर बैड पर्पस, बैड मार्स। करेज फॉर गुड पर्पस, गुड मार्स। मार्स को तो वैसे भी टेस्ट करने का बेस्ट तरीका बता दूं, मंगल अस्त चल रहे हैं अभी, आप लोग को समझ में आना चाहिए। सुबह उठने में अगर आपको आसानी से उठ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं तो आपके मंगल अच्छे हैं। इसमें कोई भी विशफुल थिंकिंग नहीं चलेगी। और सुबह उठ के उआ उआ करते रहते हैं 10 घंटे, तो मंगल खराब है आपके। सुबह उठने के बाद पू 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 5 मिनट्स मोर, 10 मिनट्स मोर, 10 मिनट्स मोर, 10 मिनट्स मोर, अलार्म बढ़ा के स्नूज करके, फिर अलार्म बढ़ा के स्नूज करके, बैड मार्स। Mars is such an important planet in cosmos. If Mars is not good, Mars gives courage and strength, vigor, vitality, courage, valor, to the extent that if Mars is bad, you cannot even get up from the bed. हमको सांस लेने के लिए भी ताकत चाहिए। जब सांस लेने के लिए भी ताकत नहीं बचती है, तो ही हम सांस नहीं ले पाते और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए साउथ डायरेक्शन इज मार्स। सैटर्न इज कर्म अधिपति। तो चतुर्दशी तिथि का कर्म है सैटर्न। धर्म क्या है? धर्म है गुरु। गुरु ही धर्म है, और चतुर्दशी तिथि का इफेक्ट भी धर्म ही है।
और कर्म है सैटर्न। तो गुरु और शुक्र शनि का जो एक कॉज एंड इफेक्ट डायरेक्ट रिलेशन है, दैट इज अवेलेबल ओनली इन चतुर्दशी तिथि। हेंस चतुर्दशी तिथि हैज पावर टू चेंज फॉर्च्यून्स। जो भावी मेट सके त्रिपुरारी। भावी मतलब ब्रह्मा जी के लिखे को जो मिटा सकता है वो है भगवान त्रिपुरारी। बनारस में मृत्युंजय महादेव मंदिर है। मृत्युंजय महादेव मंदिर, मृत्यु को जीत लेने वाला आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। इसके विषय में एक बड़ी लंबी कहानी है, जो मैं कहानी आपको सुनाऊंगा अगर समय मिला तो आज, क्योंकि आज का वीडियो वैसे भी मैं एक रिवीजन टाइप से बताने जा रहा हूँ, जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको भी, कि हम देखना कहाँ से शुरू करते हैं। तिथि श्री मापनोति। जब आप पंचांग देखते हैं तो आप क्या क्या लिखा देखते हैं? जैसे मेरे सामने पंचांग है, 4 दिसंबर थर्सडे, सनराइज, सनसेट, मून राइज, मून सेट, इतना तो समझ में आ रहा है आपको, है ना? उसका तिथि है, तो तिथि श्री प्राप्त करती है, देती है। तिथि से आपको रिजल्ट मिलता है जीवन में, जो मिलता है वो श्री, मतलब मेरा नाम श्री है तो श्री समीर त्रिपाठी बोलेंगे, अच्छा लगेगा। आपका नाम है श्री विनय या श्री लोकेश, तो श्री रिकी, ए रिकी इधर आओ, श्री रिकी इधर आइए। तो जो श्री है, जो इज्जत है, जो आपको रेस्पेक्ट है, वो तिथि से मिलती है। कैसे मिलती है? वार स्वामी बताएगा। वार इज थर्सडे, तो गुरुवार है। गुरुदेव वक्री हैं। वक्री मतलब समथिंग इज इग्नोर्ड, वक्री मतलब आ गया। रिवाइज, रिवीजन, रिविजिट। गुरु क्या है? गुरु गुरु भगवान शिव है एक्चुअली। जुपिटर इज द मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट, सबसे शुभ प्लैनेट है। तो हम तिथि जब देखते हैं तो हम तिथि में देखते हैं कि क्या तिथि में कोई दग्ध राशि है कि नहीं है, जो कि मैं हर बार बताता हूं। तो चतुर्दशी तिथि में दग्ध राशि चारों ही द्विस्वभाव राशियां हो जाती हैं, और चारों ही द्विस्वभाव राशियां भगवान शिव को रिप्रेजेंट करती हैं। चर राशियां ब्रह्मा जी हैं, स्थिर राशियां विष्णु जी हैं, और द्विस्वभाव राशियां भगवान शिव हैं। अब ये दग्ध हो गई, जल गई, मतलब इनका कोई भी आपको बहुत मटेरियल प्लेजर, भौतिक सुख नहीं मिलेगा। अब इसमें कोई वक्री ग्रह अगर होगा तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, जो कि अब शनिदेव मार्गी हो गए मीन में, तो अब नहीं है। देखिए शनिदेव की कृपा थी, वो वक्री थे। तो इसका मतलब कि ये 4 राशियां आज के दिन दग्ध हैं। इनके शुभ परिणाम आपको मटेरियल प्लेजर, मैं शुभ नहीं बोल रहा हूं, मटेरियल प्लेजर नहीं मिलेंगे। अब दग्ध राशि वाले दिन जब धर्म अधिपति हैं, जब कॉज इज सैटर्न एंड इफेक्ट इज जुपिटर, उस दिन अगर आप साधना करें और भगवान भोलेनाथ को ओम नमः शिवाय या विष्णु शिव सहस्त्र नामावली या किसी भी प्रकार से, कंफ्यूज मत होइए इधर उधर मंत्रों के चक्कर में। मंत्रों के चक्कर में कृपया भगवान के लिए कंफ्यूज मत होइएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिया है, न हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं, न हम वसामि वैकुंठे, ना मैं वैकुंठ में रहता हूं, मैं स्वर्ग में रहता नहीं हूं। योगी नाम हृदय न च, जो लोग योग साधना कर रहे हैं उनके भी दिल में नहीं रहता हूं। मद भक्ता यत्र गायंती, मेरे भक्त जहां मेरे गीत गाते हैं, मतलब प्रसन्न होकर मुझे याद करते हैं, चाहे दुख में चाहे प्रसन्न होकर, जहां मेरे गीत गाते हैं, मतलब गीत गाना मतलब राइमिंग, एनीथिंग राइमिंग, जिसमें धुन हो, ताल हो, मतलब क्या हुआ? प्रेम। सबसे बड़ी धुन है प्रेम की, करुणा की। जहां मेरे भक्त मेरा नाम प्रेम से लेते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहां रहता हूं। तत्र तिष्ठामि, वहां रहता हूं। तत्र मतलब वहां, तिष्ठामि मतलब रहता हूं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक ही मंत्र सही है, ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः नहीं, ओम नमः शिवाय हम जैसे सांसारिक लोगों के लिए है, ओम शिवाय नमः सन्यासियों के लिए है। बस इतना सा अंतर है, जिसको आप समझते चलिए। चतुर्दशी तिथि इज अ वेरी पावरफुल तिथि। अगर इसमें कोई ग्रह वक्री नहीं है, इसलिए हम लोगों को आज के दिन साधना अगर हम करेंगे बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि आज का दिन भी खत्म हो जाएगा और वक्री ग्रहों का इफेक्ट तो आपके कुंडली में हर जगह रहेगा ही ना, तो उसका लाभ आप पूरे पक्ष भर लीजिए। डू नॉट वेस्ट दिस तिथि। तो किसी भी तिथि को देखने का ये तरीका हुआ। स्वामी होता है तिथि का, स्वामी भी 2 होते हैं, एक जो कॉज के स्वामी है, एक जो इफेक्ट के स्वामी है, एक जो क्वालिटी के स्वामी है, एक जो क्वांटिटी के स्वामी है, और दग्ध, और अगर दग्ध में वक्री है कि नहीं। ठीक है, एक बात ये खत्म हो गई। वारात आयुष्यवर्धनम, वार आयु का निर्माण करता है। अब वार आयु से क्या हुआ? मतलब आयु मतलब
देखिए, आयु जीना मरना ये हमारी डिजायर्स पर डिपेंड करता है, इसीलिए वार हमारी डिजायर्स है। आपकी जीवन में क्या इच्छाएं हैं? अगर आपको आसमान, चांद, 5 स्टार और सोना, चांदी, दारू, शराब, व्यसन, हर चीज चाहिए, तो आयु अकॉर्डिंगली आप समझ लीजिए। और आपको अगर चाहिए साईं जितना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भी भूखा ना जाए, तो अकॉर्डिंगली आप उस गति को प्राप्त होंगे। वार को जानने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि ज्ञान गति से धर्म गति, धर्म गति से कर्म गति और कर्म गति से भाग्य गति का निर्माण होता है। जैसा आप ज्ञान लेंगे, आप पंचांग का ज्ञान लेंगे, ऋषि मुनियों का ज्ञान लेंगे, उस प्रकार के धर्म का पालन करेंगे। धर्म मतलब धर्म मत, डोंट होल्ड, रिलीज इट, व्हाट टू डू इज धर्म। और उस धर्म का पालन करने से आपको राज की प्राप्ति होगी, कर्म भाग्य की, राजयोग की प्राप्ति होगी। ज्ञान गति से धर्म गति, धर्म गति से कर्म गति और कर्म गति से भाग्य गति का निर्माण होगा। भाग्य जिस गति की ओर आपको ले जा रहा है, तो ये एप्लीकेबल है वार के लिए। हम लोग वार को बहुत लाइटली ले लेते हैं, हल्के में, कि हम किस दिन पैदा हुए थे। हम जिस दिन पैदा हुए थे वो वार हमारे पूरे जीवन डिजायर्स रिप्रेजेंट करता है। अगर वार का स्वामी 6, 8, 12 में है, 3, 6, 8, 12 में, तो आप संघर्ष ही करते रह जाएंगे जीवन में। संघर्ष बहुत है आपके जीवन में। केंद्र में है, त्रिकोण में है, शुभ भावों से युक्त है, ये तो बात याद मालूम होगा। 1, 7, 10, 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव है। उसके बाद 2, 6 और 8 और 11 क्या है? पणफर भाव है। और 3, 5, 9 और 12 अपोकिलम है। इसका कॉन्सेप्ट बाद में बता दूंगा आपको मैं। अभी इस समय पंचांग की बात करता हूँ, कथा कहानी उसके बाद। तो वार का मैंने बताया कि वार हमारे डिजायर्स हैं। तो आज वार में क्या है? गुरुवार है। गुरु मतलब ज्ञान, कर्क राशि में है। अब हमें लगता है कि पीछे पीछे जा रहे हैं तो अब मिथुन में चले ही जाएंगे। उच्च के वक्री हैं, बहुत पावरफुल हैं। देखिए, गुरु की जब भी बात करूं, शनिदेव को याद करिए, जरूर करिए। शनिदेव को जब भी बात करूं, गुरुदेव को याद करिए। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं सुंदरकांड में, रामचरितमानस में, शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहि सपने नहीं भावा। जो शिव का द्रोही है, वो जो शिव को नहीं याद करता, वो मुझे स्वप्न में भी नहीं प्रिय है, ऐसा भगवान राम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि गुरु को जब याद करिए तो शनि को भी याद करिए। मतलब गुरु और शनि का जो कॉमन प्रभाव है, वो ही कुंडली में भगवान का इशारा कहा जाता है। अब देखिए, शनि है मीन में, गुरु है कर्क में, ठीक है? तो इनका कॉमन प्रभाव कहाँ आएगा? मीन पर, क्योंकि शनि की दृष्टि 1, 2, 3 यहाँ गुरु को कोई मतलब नहीं है। 7वीं दृष्टि कन्या पे, गुरु कोई मतलब नहीं है। 10वीं दृष्टि धनु पे, गुरु कोई मतलब नहीं है। तो अब गुरु का कहाँ है? गुरु यहाँ पे है, पहली दृष्टि 7वीं मकर पे, शनि कोई मतलब नहीं है, शनिदेव कोई दृष्टि नहीं है। मीन पे 9वीं दृष्टि और यहाँ पे 5, 7, 9, इसलिए कॉमन प्रभाव हुआ मीन पे। तो अभी शनि वक्री होने तक, जब शनि जब तक कर्क में, गुरु कर्क में है, तब तक मीन पे है कॉमन प्रभाव। जब ये 2-4 दिन बाद ये गुरु चले जाएंगे मिथुन में, तो ये कॉमन प्रभाव धनु पे आ जाएगा। तो अभी जो आज वार के स्वामी गुरु हैं, ये वक्री हैं और जल तत्व राशि में। वाटर इज कॉम्प्रोमाइज, वाटर इज कॉम्प्रोमाइज। और गुरु का तत्व अग्नि तत्व भी है और पृथ्वी तत्व भी मान लेना चाहिए। गुरु आकाशीय कृपा भी है और ये वक्री है। इसका मतलब आपके डिजायर्स में 100% कोई ना कोई खोट है। ये मैं आपको प्लीज डिस्प्लीज वाली बात नहीं है। वक्री गुरु जब भी होते हैं, वो भी जल तत्ववाद में, इसका मतलब यू आर रिफ्रेनिंग टू कॉम्प्रोमाइज, यू आर रिफ्रेनिंग टू revisit और रिवाइज योर नीड टू कॉम्प्रोमाइज। आप भावनात्मक समझौते से भाग रहे हैं, इसका हिंदी में ये कहना है। भागेंगे नहीं, वार आपको अच्छा फल देगा। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र क्या बताते हैं? पाप बताते हैं। नक्षत्र मतलब नक्षत्र, नॉन डिस्ट्रक्टेबल कर्मा, वो कर्मा जो डिस्ट्रक्ट नहीं होता है, आपको भोगना ही है। देखिए, भाव टेंडेंसी है, राशि एसेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, प्लैनेट एक्टर है, और उसी राशि में जो
नक्षत्र हैं वो हमारे पाप बताते हैं, जिनको हमको कर्म भोगने ही हैं, भोगने के पश्चात हमको जिनसे बाहर निकल जाना है। तो भोगने वाली बात में क्या हुआ, नक्षत्र क्या है? देखिए, होनी को टाला जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। आपका हाथ कट जाएगा तो नकली हाथ लगा रहेगा, तो आप नकली हाथ वाले कहलाएंगे। हाथ से काम चलेगा मगर हाथ असली नहीं होगा। ज्योतिष, हम लोग मेधा जस्टो में जिस लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, ज्योतिष हमारे जीवन को सुधारने के लिए है। ज्योतिष ये बताने के लिए नहीं है कि आपकी कुंडली में शादी नहीं होगी, शादी मत करो, जहर खा के मर जाओ। आपकी कुंडली में डिले का मैरिज का योग है या डिस्टर्ब्ड मैरिज का योग है, आप इस प्रकार के रिश्ते की बात करो, शादी में इतना वेट कर लो, इतना सब्र कर लो। आपकी कुंडली में नौकरी का योग नहीं है, बिजनेस का योग है, तो बिजनेस करिए, इस प्रकार से करिए। जब कर्मों के मैनिफेस्टेशन का प्रकार हमको मालूम चल जाए तो अपने कर्मों को उसी के अनुसार बदल लेना ही समझदारी है, और यही पंचांग का संदेश भी है। तो नक्षत्रात हरते पापम नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। जब कृतिका एक्टिवेट होता है तो क्या क्या एक्टिवेट हो जाता है? विशाखा, श्रवण और भरणी। विशाखा, श्रवण और भरणी अभी मैं समझाने वाला हूं आज। विशाखा, देखिए कृतिका क्या है? अग्नि है। कृतिका, मैंने नक्षत्रों की कहानी सुनाई थी आपको, उसमें कृतिका से एक्चुअली नया जन्म शुरू होता है, बच्चा पेट से, माँ के कोख से बाहर आता है। तो कृतिका और अग्नि है। अग्नि की सबसे खास बात क्या होती है? अग्नि झूठ नहीं बोलती है। अग्निदेव कभी झूठ नहीं बोलते। ये अग्निदेव की भाई हर एक भगवान की, देवता की एक स्पेशलिटी होती है। अग्निदेव की स्पेशलिटी है कि अग्निदेव 100% सच बोलते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अग्नि तत्व में बैठे प्लैनेट्स को अगर आपको प्लीज करना हो तो उन संबंधियों से या उससे के कार्यक्रम से रिलेटेड आप झूठ ना बोलिए। इसीलिए अग्नि के फेरे लेते हैं ना, इसीलिए अग्नि की कसम खाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि अग्नि सत्य का प्रतीक है। ठीक है, तो कृतिका नक्षत्र आज के दिन है, तो आज के दिन आपको वो गाना सुन लेना चाहिए, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। यूट्यूब पे होगा, वही सुन लीजिए, अग्निदेव प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है अरे भगवान से प्यार करिए, घबराइए नहीं, जिंदगी बहुत अच्छी है। तो कृतिका नक्षत्र अग्नि रिप्रेजेंट कर रहा है। योगात रोग निवारणम, योग है देखिए आकाशीय कृपा। योग है आकाशीय कृपा। आकाशीय कृपा मतलब यू हैव डिवाइन ब्लेसिंग इन योर लाइफ। आज है शिव योग। शिव योग के स्वामी बुद्ध होते हैं और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। पूर्वाषाढ़ा मतलब डिसेंट, जेंटलमैन, कंटेनर वाला पानी, मगर कंटेनर वाले पानी में अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो कीड़े लग जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा अपस है, युद्ध की तैयारी है, प्रिपरेशन ऑफ वॉर है, वाटर है। इससे आपको थीम ये समझ में आनी चाहिए कि आज के दिन आप अपने इमोशनल बिहेवियर में सुधार लाएंगे तो आपको आकाशीय कृपा प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात हुई। अब इसके बाद हम आते हैं लत्ता। हम लोग देखते हैं पंचांग में आज के दिन में घात क्या है। घात देखने का मैंने आपको तरीका बताया था, ये भी मैं बोर्ड पे जाऊंगा तो मैं आपको घात, लत्ता और वेद ये समझा दूंगा। एक आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए, जो कि मैंने बताया था कि पंचांग के सारे दोषों को हर लेने की क्षमता है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। मैं आपको बताता हूं कि आप जब भी पंचांग देखिए, जब भी आप देखेंगे ईश्वर ने हम लोगों को कितने बचने के तरीके बताए हैं। अगर हम खुद ही उनको सम्मान ना करें, जैसे हमारे वीडियोस को हमारे ऑफिस के ही लोग नहीं देखते, हमारे आसपास के ही लोग नहीं देखते, जो लोग बाहर से देखते हैं और हार्टफुल कमेंट लिखते हैं, मुझे बड़ा प्रेम होता है उनको देखकर कि देखिए आप भी कम से कम अपना जीवन सुधार तो रहे ही हैं, सुधारना चाह तो रहे ही हैं। रवि योग, मैंने अभी कुछ दिनों पहले बताया था वीडियो में कि यदि सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा का नक्षत्र 4, 6, 9, 10, 13 और 20वां है तो रवि योग है। अगर आपकी कुंडली में ये योग एप्लीकेबल है, इसमें जीतना जोड़ना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, इसके लिए ज्योतिष होने की भी जरूरत नहीं है आपको। कैसे जोड़ेंगे हम मैं बताता हूँ। अब नक्षत्र आप लिख लीजिए, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा।
शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। देखिए, लिखिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, मगर आदत में ले आइए कि आप उंगली पे जोड़ पाए। जब आप उंगली पे जोड़ पाएंगे तो मुझे उंगली से गाना याद आ गया, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना है। उंगली पे जोड़ पाएंगे तो आप फास्ट होंगे, तब ईश्वर भी आपको प्रेम करेंगे। क्यों? उंगली में तो 9 ग्रह हैं, हस्त नक्षत्र है, हैंड्स, गायत्री मां, गायत्री, गायत्री मंत्र। कैसे आज सूर्य हैं अनुराधा नक्षत्र में, तो अनुराधा से चंद्रमा कहां कहां होंगे तो रवि योग लगेगा। अनुराधा से 4, 6, 9, 10, 13, 20, ठीक है। तो चौथा नक्षत्र क्या हुआ अनुराधा से? अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा। अगर चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा में होते तो रवि योग होता, जो कि आज नहीं है, ठीक है। अनुराधा, अब उसके बाद चौथा, छठा, तो पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण। श्रवण में होते तो रवि योग होता, जो कि आज नहीं है। तत्पश्चात 9वां, 6 के बाद श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद में होते तो रवि योग होता, जो कि नहीं है, तो आज रवि योग नहीं है। ये हो गया आपके 9 तक की कहानी। 10वां नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के बाद उत्तरा भाद्रपद, जो कि चंद्रमा नहीं है इसमें। अब 13वां नक्षत्र 11, 12, 13, रेवती, अश्वनी, भरणी। अगर भरणी में चंद्रमा होते तो 13वें नक्षत्र में होते सूर्य से, तो रवि योग होता, जो कि नहीं है। कृतिका 13 के बाद सीधे 20 पे आ जाइए आप, 13 के बाद 20, तो मैं तो शॉर्टकट में जोड़ता हूं। अनुराधा से 20वां नक्षत्र क्या हुआ? अनुराधा से 10वां नक्षत्र हुआ उत्तरा भाद्रपद, 19वां नक्षत्र हुआ पुष्य और 20वां हुआ अश्लेषा में। तो अगर अश्लेषा में चंद्र होते तो रवि योग होता। अगर इस प्रकार का कोई योग मिल जाए, ये योग आपको रोज देखना चाहिए। अगर योग है तो पंचांग के दोष भी हैं, जैसे गंड योग है, अति गंड योग है, वज्र योग है, तिथि रिक्ता है, नक्षत्र टफ है, राक्षस नक्षत्र है, भद्रा तिथि है। दोष किस प्रकार से होते हैं? इन प्रकार से होते हैं जो टफ योग हो, टफ तिथियां हो, वो योग का फल कट जाता है, कुफल। कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। अब हम लोग प्रैक्टिस में अगर लाएंगे तो मैं देखते जाइएगा कि ये योग कितने दिनों में कट रहा है। मैं कब से ऑब्जर्व करता हूं, जब मैं सुबह उठता हूं तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंद, नित्य प्रातः कर दर्शनम। ये करते हुए जब पृथ्वी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ, जो ऐसा मेधज अष्टो में भी करते हैं सब लोग, मेधज में भी करते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत संमंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में करने के बाद जब मैं पंचांग का ध्यान करता हूं तो मैं रवि योग को जरूर देखता हूं। यदि रवि योग है तो इसका मतलब आज कहीं ना कहीं भगवान हमको डबल प्रमोशन करके, या भीड़ में लाइन में कहीं मान लीजिए बम फटने वाला, कई बार रील देखता हूं मैं, वो रील देखता हूं तो मुझे ये रवि योग की याद आती है, जिसमें देखता हूं कि वो बच्चा जो है छत से कूद रहा था, उसे कुत्ते ने पीछे से पकड़ लिया और वो कूदा नहीं, बच गया। तो दिखाते हैं कि कुत्ते ने सेवा की। एक बार मैंने देखा था कि कोई जानवर था जिसको शेर मुंह में दबा के बह रहा था, तो बचा के लाया, उसके मालिक के पास दिया। अगर बच्चे को धक्का दे दिया, उसी समय किसी ने बचा लिया। तो वो जो जिस टाइप के जो बचत होती है, ये रवि योग देता है। बस रवि योग को जब भी आप एनालाइज करिए तो एक चीज याद रखिएगा, सूर्य से चंद्रमा यदि ऑड नक्षत्र में हो तो क्रिमिनल टेंडेंसी देने की एक पॉसिबिलिटी होती है। देते ही है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि और भी चीजों पर डिपेंड करता है, मगर एक टेंडेंसी जरूर होती है। तो इसमें से 4, 6 तो ठीक है, 20 भी ठीक है, 9, 10, 13 ये हो गए ऑड। तो अगर जब ये संख्या आए तो देखिएगा क्रिमिनल टेंडेंसी आपकी डेवलप ना हो, आपको ओवर कॉन्फिडेंस मिल जाए तो आप कुछ भी करने लग जाएं, इस टाइप की फीलिंग आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो रवि योग को भी डेली हम लोग देखा जाए। तो आज के दिन देखा जाए, आज के दिन रवि योग है कि नहीं है। तो आज 4 तारीख है, 4 तारीख है, और सूर्य किसमें है? सूर्य है अनुराधा नक्षत्र में। अच्छा, अभी जोड़ी तो रहा था मैं। तो अनुराधा से आज ये चंद्रमा है कृतिका नक्षत्र में, जो कि 13वां नक्षत्र नहीं है, तो इसलिए रवि योग नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों को इसका विचार करना चाहिए। अब हम लोग मेधज अष्टो में जो आगे पंचांग में क्या क्या देखते हैं, हम वेद देखते हैं। इसके बाद मैं वेद आपको बताता हूं।
लग्ता और सर्वतोभद्र के अनुसार। सर्वतोभद्र मैंने बता ही दिया, उसका मैं एप्लीकेशन आपको कुंडली का भी आज शॉर्टकट में बता देता हूं। देखिए, ये ही दो चार चीजें हैं, और बाधक और महाबाधक, इसके विषय में आपको ज्ञान आज देते हैं। चलिए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं। घात के लिए मैंने पहले पंचांग समझाया था, जो कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उसको यहीं पे उस वीडियो को डाल दीजिए। चलिए घात पे चलते हैं। चंद्रमा वृश्चिक में ही है, कोई घात नहीं है वृश्चिक से। तिथि है नवमी, नवमी क्या है? रिक्ता तिथि है, तो रिक्ता से मकर, रिक्ता से तुला, बस। वार है सोमवार, तो सोमवार से मिथुन, सोमवार से कुछ नहीं। नक्षत्र है ज्येष्ठा, ज्येष्ठा से कोई घात नहीं है। महीना है भाद्रपद, तो कन्या। सूर्य है सिंह राशि में, यहां से धनु। तो आज कोई भी किसी भी राशि पे कोई भी विशेष प्रकार का घात नहीं है। अब मैं आज बात कर लेता हूं लग्ता की, क्योंकि लग्ता मैंने शॉर्टकट में पहले बताया था, जो कि यहां पे नहीं समझाया था। तो जो पंचांग में हम लोगों को तिथि के साथ और फैक्टर्स देखने होते हैं, उसमें है घात, लग्ता, वेद, रवि योग। रवि योग में कारगल देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब लग्ता में मैंने पहले बताया था आपको, सूर्यदेव, फ्रंटल लग्ता 12वां नक्षत्र। सूर्य का नक्षत्र देख लीजिए, वहां से 12वां नक्षत्र गिन लीजिए, सूर्य का नक्षत्र भी काउंट कर लीजिएगा। कोई भी नक्षत्र जब काउंट करते हैं, तो जहां से काउंट करते हैं उस नक्षत्र को पहला लेते हैं, फिर दूसरा नेक्स्ट एग्जिट। चंद्रमा फ्रंटल, फ्रंटल लिख रहा हूं, सामने छठा नक्षत्र। सूर्य चंद्र मंगल तीसरा। बुध 7 रिवर्स में, उल्टा गिनिएगा। अगर मान लीजिए कि बुध अश्लेषा में है, तो वहां से उल्टा अश्लेषा, पुष्य, पुनर्वसु, आर्द्रा, दक्षिणा, रोहिणी और कृतिका, इस तरीके से आप जोड़ेंगे। शुक्र भी, शुक्र 5वां नक्षत्र रिवर्स में। शनि फ्रंटल 8वां नक्षत्र। गुरु फ्रंटल छठा, राहु रिवर्स में 9वां नक्षत्र, 9th नक्षत्र रिवर्स में। आप देख लीजिए कुंडली में कि सूर्य किस नक्षत्र में है, या ये ग्रह किस नक्षत्र में है, उसको आप रिवर्स में जब गिनेंगे या फ्रंटल में गिनेंगे, तो लग्ता नक्षत्र आपको मालूम चलेगा। आपको डिफरेंस से सर्वतोभद्र मतलब सब प्रकार से शुभता, ये नक्षत्रों का। अब वेद में, वेद अश्विनी नक्षत्र का वेद है 18वां ज्येष्ठा। भरणी का वेद है अनुराधा, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, मगर फिर भी आज मैं लिखवा देता हूं। भरणी का है अनुराधा। कृतिका का है वेद, अनुराधा के से पहले आ जाइए आप, अनुराधा में विशाखा, विशाखा। फिर स्वाति, स्वाति है रोहिणी का वेद। फिर मृगशिरा का वेद धनिष्ठा। फिर आर्द्रा का वेद श्रवण। फिर उत्तराषाढ़ा है पुनर्वसु। पुष्य पूर्वाषाढ़ा। आश्लेषा मूल। इतने हो गए आपके। फिर मघा रेवती। पूर्वा फाल्गुनी का वेद है उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा फाल्गुनी का वेद है पूर्वा भाद्रपद। हस्त का वेद है शतभिषा। चित्रा पे कोई वेद नहीं है, चित्रा नक्षत्र का कोई वेद नहीं है।
तो आप वेद मतलब एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट, जो नक्षत्र देख लीजिए, जो वेद वाले नक्षत्र हैं, अगर इनमें ग्रह बैठे हैं तो दे आर ऑब्स्ट्रक्टिंग ईच अदर, दे आर अपोजिंग ईच अदर। वो एक नेगेटिव चीज है। जो लगता है ये ह्यूमिलिएशन है, डिसग्रेस है, आपको डिसग्रेस फील होगा। और जो सर्वतोभद्र का जो चक्र है, वो चक्र सर्वतोभद्र ऋषि मुनियों का वरदान है। देखिए ये है नक्षत्र आपके ईस्ट डायरेक्शन के, ठीक है, ये है आपके साउथ डायरेक्शन के, ये हैं वेस्ट के, ये हैं नॉर्थ के। तो ईस्ट के नक्षत्र कौन से हैं? कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य। वेस्ट के नक्षत्र कौन से हैं? श्रवण, अभिजीत, ब्ला ब्ला ब्ला, अनुराधा तक। नॉर्थ के कौन से हैं? धनिष्ठा, शतभिषा, भरणी तक। और साउथ के हैं विशाखा से मघा तक। जब कोई नक्षत्र, जैसे आज के दिन कृतिका नक्षत्र है, तो कृतिका के साथ साथ श्रावण, भरणी और ये आइए विशाखा, इनमें बैठे ग्रह भी प्रॉपर एक्टिवेट होते हैं। अगर ये ग्रह शुभ है तो सपोर्ट करते हैं, फ्रेंडली है तो सपोर्ट करते हैं, एनिमी है तो अपोज करेंगे, मेलिफिक है तो बुरा प्रभाव देंगे। अब आपकी कुंडली में भी देख लीजिए, अगर आपका लग्न लॉर्ड किस डायरेक्शन के नक्षत्र में है तो आपको वहां से सक्सेस मिलेगी। 7th हाउस लॉर्ड जिस नक्षत्र में है वहां से पत्नी मिलेगी। 9th हाउस लॉर्ड जिस नक्षत्र में है वहां से सक्सेस मिलेगी। सर्वतोभद्र, लत्ता, वेद, रवि योग के साथ आप दिन की शुरुआत करिए। ये आपको अभी लग रहा है कि बहुत समय लगेगा जोड़ने में, मगर जल्दी जल्दी आप जोड़ेंगे। 5 से 10 मिनट, 10 मिनट तो कम से कम पंचांग को दे दीजिए, ताकि आपका जीवन एक दिन भर में एक डायरेक्शन लेके चल सके। थैंक यू वेरी मच। ये जो आज मैंने आपको ये लत्ता और इत्यादि बता दिया है, इसको आप फिर से बताया है नए व्यूअर्स के लिए। करणात्कार सिद्धिश, करण है वनिश करण, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, तत्पश्चात शनि। अगर आप लोग चाहेंगे तो किसी दिन यूट्यूब में लाइव सेशन में हम लोग बात कर सकते हैं। किसी भी ज्योतिष के पास अपने संपर्क करने से पहले आप ज्योतिष के विषय में, उसकी आध्यात्मिक शक्तियां और आध्यात्मिक रीति रिवाजों के बारे में जरूर जान लीजिए। जैसा भगवान विवेकानंद जी कहते हैं कि ऑलवेज टेस्ट योर गुरु। और मैं ज्योतिष में आप चाहता हूं कि मेधद एस्ट्रो पे ज्योतिष स्वयं से पढ़ने की परंपरा शुरू हो। आप हमसे पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, मगर पढ़िए, क्योंकि ये ग्रहों की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है। जिस पे कृपा होगी, जिसका मन साफ होगा, उसको स्वयं से अच्छा डायरेक्शन मिलता जाएगा। थर्सडे का दिन है, गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है। घर से बाहर निकलने से पहले जीरा खा के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।